एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के संन्यास लेने के बाद में गौतम बुद्ध ने अनेक क्षेत्रों में अनेक यात्राएं की। एक बार वे यात्रा करने के दौरान एक ऐसी जगह पे जा पहुँचे जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। एक बार वह एक गांव के अंदर पहुँचने के बाद में एक स्त्री से मिले। वो स्त्री उनके पास में आई और बिल्कुल बुद्ध को कहने लगी कि आप किसी राजकुमार से कम नहीं लगते हैं। क्या मैं आज जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उसी स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्द ही वृद्ध हो जाएगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए मैंने संन्यास का मार्ग अपनाया है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, मगर उसी स्त्री को गांव वाले लोग पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले थे कि गांव के लोग उनके पास आए और उनसे आग्रह किया कि आप इस स्त्री के घर पर भोजन करने ना जाए। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि यह स्त्री बुरे चरित्र वाली है, कृपया करके इनके घर पे ना जाए। बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और फिर मुखिया से ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा कि मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी नहीं होती। उसके ऐसे चरित्र